अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एमसीबी बैंक से रिलेटेड है। एमसीबी बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको एमसीबी बैंक की ब्रांचेज जो है बआसानी मिल जाएंगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, ठीक है। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो एमसीबी कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम एमसीबी बैंक के एक ऐसे अकाउंट की बात करेंगे जिसमें लोग बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं, इसमें पैसे रखते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। इस अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या है बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एमसीबी बैंक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। चूँकि ये एमसीबी का एक बहुत ही बेहतरीन सेविंग अकाउंट है, इसमें अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाते हैं तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, आपका टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, वो भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमसीबी के इस अकाउंट का नाम आप नोट कर लें, एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट, ठीक है। एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट, ये अकाउंट इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना बेस्ट है, बेहतरीन है कि इसको जैसे स्मार्ट शख्सियत होती है वैसा इस अकाउंट का नाम दिया गया है कि जनाब एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट। एक सेविंग अकाउंट है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अकाउंट्स के फीचर्स की बात करते हैं जनाब। टायर बेड प्रोडक्ट, अभी तो आप 1 रुपये हो या 1 करोड़ रुपये है, मुनाफा आपको जो है सेम मिलेगा, ठीक है। कंपेटिटिव प्रॉफिट रेट, मतलब जो मार्केट में जो भी बड़े बैंक हैं उनका जो भी मुनाफा रेट है उसके मुताबिक उनसे कंपेयर करेंगे तो अच्छा मुनाफा रेट आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन और एवरेज मंथली बैलेंस, जो भी आपके अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। क्वार्टरली प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे नहीं मिलता है बल्कि हर 3 महीने पे मुनाफा मिल रहा होता है। हर 3 महीने या 6 महीने पे जो मुनाफा मिलता है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है, हर महीने जो मुनाफा आ रहा होता है वो महीने के खर्चों में खर्च हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो मुनाफा 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के बाद आता है उसकी अमाउंट चूँकि ज़्यादा होती है, 3 महीने की होती है, 6 महीने की होती है या 12 महीने की होती है, तो उससे आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं या उससे बआसानी कंपाउंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मुनाफा 3 महीने के बाद मिलता है इस अकाउंट का। कम से कम 100 रुपये से जो है ये एमसीबी का अकाउंट खुल सकता है, एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट। अब सबसे पहले बात करते हैं एमसीबी बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका। एमसीबी बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना आपने। सिंपल सा शनाख्ती कार्ड की कॉपी लें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, चाहे एमसीबी बैंक हो या कोई दूसरा बैंक हो, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होगा आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की अगर पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। अगर किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया हुआ सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है कि उसने घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ है जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के प्रूफ, बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो एमसीबी में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है एमसीबी बैंक में खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी कटता है। आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा।
एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अब सबसे पहले देखते हैं एमसीबी बैंक की तरफ से मुनाफा लिस्ट क्या जारी हुआ है, और उसमें हम देखेंगे एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट क्या है। फिर हम उस पर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, फाइलर की, नॉन फाइलर की, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। और जो हमारा लास्ट पार्ट होगा वो होगा कंपाउंड प्रॉफिट का, कि कंपाउंडिंग के बाद प्रॉफिट क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। और उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। एमसीबी की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट जो है वो आप स्क्रीन पे दिख रहा है जनाब, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट की, और ये आ गया जनाब आपका एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट। और इस वक्त करंटली इसका मुनाफा रेट जो है वो 10.50% मिल रहा है, ठीक है। 10.50% एवरेज जो भी कन्वेंशनल बैंक है इस वक्त पाकिस्तानी, चाहे वो छोटे बैंक हो या बड़े बैंक हो, इस वक्त एवरेज मुनाफा जो है वो 10.50 ही सेविंग अकाउंट का मिल रहा है। सबसे पहले हम नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है। जो मुनाफा रेट है, जो एमसीबी बैंक ने डिक्लेयर किया मुनाफा रेट है, वो है 10.50%, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है, मुनाफा आपको 3 महीने बाद मिलेगा, ठीक है। मतलब आपने एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है, तो हर 6 महीने पर आपको मुनाफा मिलेगा 26,250 रुपये का 10 लाख की सरमायाकारी पे। इस पर टैक्स कटेगा फाइलर का 15%, जिसकी ऑन बनती 3,938 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 3 महीने पे 22,312 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फर्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही है 10.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा 26,250 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी ऑन बन रही है 9,188 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 3 महीने पे 17,062 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है, कंपाउंड प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये कि 1 साल तक जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है अकाउंट में, आप उसको खर्च नहीं करेंगे, उसको बार बार री इन्वेस्ट करते जाएंगे, और 1 साल तक जो भी आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं सेविंग अकाउंट में या टीडीआर में, उसको भी आप नहीं निकलवाएंगे, उसको भी रहने देंगे, ठीक है। असल में बेसिकली होता क्या है, इन शॉर्ट में आपको बताऊं, फ़र्ज़ करें आपका मुनाफा आता है हर 3 महीने पे हर 3 महीने पे आपका मुनाफा आता है 3 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख रुपए हर महीने मुनाफा आ रहा है, तो 3 महीने पे 3 लाख का मुनाफा है, ठीक है। 3 महीने में 3 लाख का मुनाफा है, आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। 3 महीने बाद क्या होगा, फिर 3 लाख का मुनाफा आएगा, और 3 महीने पहले जो आपने 3 लाख का मुनाफे को री इन्वेस्ट किया था, इस 3 लाख पे भी अभी उस 3 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, ठीक है। अभी जो 3 लाख का मुनाफा है उसको भी री इन्वेस्ट कर दें, अगले 3 महीने बाद क्या होगा, फिर 3 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 3 लाख रुपए करके 6 लाख रुपए जो मुनाफे को आपने री इन्वेस्ट किया था, उस 6 लाख पे मुनाफा आएगा, और पहले तीसरे महीने में जो आपने 3 लाख रुपए री इन्वेस्ट किया था मुनाफे को, उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो इस तरह मुनाफे पे मुनाफा लेते जाते हैं, तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि 1 साल तक ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, प्रॉफिट को बार बार री इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन में डालते हैं, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मुनाफा वही आपको 3 महीने के हिसाब से ही मिलेगा, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद भी, ठीक है। जो रेट होगा वो 11.70% होगा। मुनाफा आप निकलवाएंगे नहीं, मतलब बार बार री इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपकी कैलकुलेशन 3 महीने के हिसाब से ही होगी, ठीक है। जो कंपाउंड प्रॉफिट है उसके बाद मुनाफा रेट हो जाएगा 11.70%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 29,250 रुपये का, ठीक है। 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट है 11.70%, और 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा बन जाएगा 29,250 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी बंदी 4,388 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा बनेगा 24,862 रुपये का कंपाउंड प्रॉफिट के बाद फाइलर को, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 11.70%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा 29,250 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी ऑन बननी 10,238 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा बनेगा 19,012 रुपये का कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जनाब एमसीबी बैंक में अकाउंट खुलवाना है, या एमसीबी बैंक का कोई अच्छा अकाउंट बताते हैं जिसमें सरमायाकारी करें और हमें शानदार मुनाफा मिले, ठीक है। तो एमसीबी का एक बहुत ही बेहतरीन अकाउंट है जो
मंथली मुनाफा वाले अकाउंट है तो अक्सर लोग यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हर शख्स को जो है मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसे जो है वो शॉर्ट पड़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट सेविंग का जो तरीका है वो ये है कि जनाब आप कम से कम 3 महीने वाली स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करें, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल वाली स्कीमों में, ताकि जो आप इनका जब प्रॉफिट मिले तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिले, ताकि आप उससे या तो कोई बड़ा काम कर सकें या फिर आप उस पर मज़ीद कंपाउंडिंग हासिल कर सकें। बहरहाल यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।